नमस्कार बच्चों, आज हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 4 वायुमंडल पढ़ेंगे। उससे पूर्व आप 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने उनका रिटन वर्क भी पूरा कर लिया होगा। क्लास 7th में चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, वायुमंडल। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वायुमंडल उन 3 कारकों का जो जैवमंडल का निर्माण करते हैं में से एक है। यह पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत वायु का घना आवरण है। यद्यपि वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है, फिर भी हम उसे देखने में समर्थ नहीं है। तो बच्चों, जैवमंडल हैं, जैवमंडल में से एक महत्वपूर्ण है वायुमंडल। और वायुमंडल में आप देखते हैं बच्चों, वायु का एक आवरण है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अर्थात जो वायु है, पवन है बच्चों, उसे हम देख नहीं पाते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। विस्तार से जानेंगे वायु का संयोजन, अर्थात वायु जो है कैसे बनी है। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इन गैसों में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% यानी कि 21%, ऑक्सीजन और 78% बच्चों नाइट्रोजन इस वायु में पाई जाती है। बचा हुआ लगभग 1% भाग अन्य गैसों से मिलकर बना है, जिसमें कौन कौन सी प्रमुख हैं गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, मीथेन आदि गैसें हैं। इन गैसों के साथ साथ वायु के धूल के कण एवं धुआं भी उपस्थित होता है। सभी गैस व कण श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इन गैसों का परिणाम सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। स्थान तथा समय के आधार पर इनकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। बच्चों, हम जो वायु है उसको बेशक देख नहीं पाते हो, लेकिन उसको महसूस अवश्य कर सकते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, जैसे कि हम जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन की मात्रा उसमें होती है। तो ऑक्सीजन बच्चों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव जंतु के लिए जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों, इन गैसों के साथ साथ वायु में धूल के कण, धुआं आदि भी उपस्थित होते हैं। आगे जानेंगे कौन कौन सी गैसें उसमें उपस्थित हैं। नंबर 1 है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में 3/4 से अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। वायु जब मिट्टी के संपर्क में आती है तो पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु तथा मिट्टी वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। तो नाइट्रोजन क्या के बारे में जानेंगे बच्चों। तो नाइट्रोजन है, इसका जो वायु है उसमें लगभग 3/4 मात्रा में वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी बच्चों क्या है कि यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब जो पौधे हैं नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी में जो उसकी पौधे की जड़ होती हैं बच्चों, उन जड़ों के माध्यम से वह मिट्टी से वायु तथा नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदलते हैं और निरंतर क्या करते हैं? बड़े होते रहते हैं। आगे है ऑक्सीजन, महत्वपूर्ण है, पढ़ेंगे इसको। यह एक महत्वपूर्ण गैस है जिसके बिना जंतु व मानव जीवित नहीं रह सकते। यह गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। हम इसे ग्रहण करते हैं तथा पौधे इसे उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में इस गैस के संतुलन में सहयोग देती है। जब हम वृक्षों को काटते हैं तो वह संतुलन बिगड़ जाता है। यही कारण है कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसको समझेंगे अब। इस पॉइंट को बच्चों क्या है
कि जो ऑक्सीजन है बच्चों बड़ी ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। जो जीव जंतु हैं उन सभी के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है। यह एक क्या है, महत्वपूर्ण गैस है। क्यों है गैस महत्वपूर्ण ऑक्सीजन बच्चों? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समस्त जीवधारों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा यह गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों द्वारा उत्सर्जित की जाती है। और क्या करते हैं बच्चों? पौधे इसको ग्रहण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से और उसको उत्सर्जित करते हैं। इसलिए यह गैस जो है प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। तो इसलिए बच्चों हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं, हमारे लिए आवश्यक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट। यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड का कुल वायु का 0.3% है, फिर भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। यह पौधे इसका उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। मानव व जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में छोड़ते हैं। पेज नंबर नेक्स्ट। छोड़ते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो पृथ्वी पर जलवायु तथा मौसम पर विपरीत प्रभाव डालती है। तो क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो मानव यानी कि जीव जंतु समस्त उसको छोड़ते हैं, उससे क्या है पेड़ पौधे के लिए वह अत्यंत आवश्यक है। क्या है, इससे क्या है पौधे जो है उसमें अपना भोजन बनाने में उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है वायुमंडल की संरचना। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण लगभग 800 किमी की ऊंचाई तक है, फिर भी इसका विस्तार 1600 किमी तक है। इसकी ऊंचाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न है। यह भूमध्य रेखा पर सबसे उच्चतम है तथा ध्रुवों पर निम्नतम है। पिक्चर दिखाइए बच्चों। वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत इसमें बताया गया है कि जो वायु है जो उसका आवरण है लगभग 800 किमी तक ऊंचाई तक वायु पाई जाती है, लेकिन इसका विस्तार 1600 किमी तक माना गया है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए यह 1600 किमी तक इसको माना गया है। वायुमंडल की जो ऊंचाई है उसको हम 6 परतों में बांटते हुए विभाजित करते हुए बच्चों अध्ययन करते हैं। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है, और जिस परत पर हम रह रहे हैं, जिस भूमि पर भूपटल पर हम रह रहे हैं, वह क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह का सबसे निकटतम परत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किमी है, जो लगभग 8 से 18 किमी तक फैली है। यह सबसे घनी या बसी परत है तथा हम इसी परत में रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि हम जो क्षोभ मंडल है, हम क्षोभ मंडल में निवास करते हैं। समस्त प्राणी सभी प्रकार की गैसों से मिलकर यह परत सबसे अधिक हलचल वाली परत है। इसके साथ ही साथ इसमें धूल के कण व जल वाष्प भी पाए जाते हैं। इस परत में क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, साथ ही साथ इसमें धूल के कण और जल वाष्प भी बच्चों पाए जाते हैं। आगे है सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा तथा पाला क्षोभ मंडल में ही घटित होते हैं। जैसे वर्षा होती है हमारी पृथ्वी पर, कोहरा पड़ता है सर्दियों में, पाला पड़ता है सर्दियों में, सब ये क्या बोलते हैं क्षोभ मंडल पर ही ये सारी घटनाएं बच्चों घटित होती हैं। यह परत दिन के समय सूर्य के तीव्र ताप से हमें बचाती है। और क्या करती है ये सूर्य का तीव्र ताप है, अत्यधिक गर्मी से हमें बचाने का कार्य भी क्षोभ मंडल करता है। और रात के समय ताप को पलायन करने से रोकती है। इस तरह रात के समय पृथ्वी को गर्म रखती है और रात का टेम्परेचर भी यह सही रखने में मदद करती है, अर्थात जो गर्मी है, जो ताप है, उसको परिवर्तित होने से बचाती है।
क्षोभ मंडल के औसत तापमान लगभग 165 मीटर पर घटता है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। इस परत के बाद समताप मंडल प्रारंभ होता है, अर्थात क्षोभ मंडल के बाद दूसरा जो मंडल है वो है समताप मंडल, तो वह प्रारंभ होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल स्थित होता है, यानी कि उससे ऊपर वाली परत। यह लगभग 50 किमी की दूरी तक फैला है। यह परत बादलों तथा अन्य मौसम संबंधी घटनाओं में स्वतंत्र होती है। कहा जाता है कि यह वायु की साफ व शांत परत है, यानी कि क्षोभ मंडल है, उससे ऊपर वाली परत जो है समताप मंडल है, और वहाँ पर इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो वायु पाई जाती है वह शांत यानी और शुद्ध परत वायु की पाई जाती है, अर्थात उसमें जो है जो पर्यावरण है वो अधिक दूषित नहीं होता है, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण वहाँ पर पाया जाता है। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है। यही कारण है कि हवाई जहाज़ों द्वारा इस परत का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है, और जो हमारे हवाई जहाज़ हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं, विचरण करते हैं। इस परत के बारे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें 15 से 35 किमी के मध्य ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमें सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक विकिरण से बचाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों कि जो ओजोन परत है वह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये किरणें क्या होती हैं, ये हानिकारक किरणें होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी बच्चों ये किरणें जन्म देती हैं। आगे है समताप मंडल की ऊपरी परत की सीमा को समताप सीमा कहा जाता है बच्चों। आगे है मध्य मंडल, पृथ्वी की सतह की तीसरी परत और लगभग 80 किमी तक यह विस्तृत है, फैली है, बड़ी है। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा मध्य सीमा कहलाती है। उल्कापिंड कभी कभी आपने देखा होगा आकाश में गिर तारे टूटते से, तो वो क्या होते हैं बच्चों, वो उल्कापिंड होते हैं और वो मध्य मंडल में स्थित होते हैं। आगे है आयन मंडल। मध्य मंडल का ऊपरी भाग यानी कि मध्य मंडल से ऊपर का भाग आयन मंडल कहलाता है। इसकी सीमा पृथ्वी की सतह से लगभग 85 किमी दूर 85 किलोमीटर दूर यह पृथ्वी से ऊपर की तरफ है, से 400 किमी तक फैला है। 85 से 400 किमी तक इस परत में विद्युत आवेशित वायु होती है जो रेडियो तरंगों का विकिरण करती है। इसके माध्यम से पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों पर भी वायरलेस द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, अर्थात जो टेलीफोन संचार सेवा है, मोबाइल सेवा है, वह आयन मंडल में स्थित विद्युत आवेशित वायु के माध्यम से सब यह संपन्न हो पाता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं बच्चों। यह परत आयन मंडल की बाहरी सीमा है जहां तापमान तेजी से बढ़ता है और यहाँ का टेम्परेचर बच्चों क्या है, तीव्र गति से बढ़ता है। इसी में है आगे बाह्य मंडल। यह पृथ्वी की वायुमंडल की बाहरी परत है और इसकी सीमा बच्चों कितनी है, लगभग 400 से 800 की सीमी है, किलोमीटर है, और यह वायुमंडल की ऊपरी सीमा द्वारा निर्मित है जहाँ पर धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है, अर्थात इसका मिलान अंतरिक्ष से होता है। वायु की तीव्रता यहाँ बहुत कम होती है। इसी परत में मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो मानव उपग्रह छोड़ते हैं वो बाह्य मंडल में बच्चों विचरण करते हैं, परिक्रमा करते हैं उसकी। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के मंडल हैं उनकी दूरी किस क्षेत्र से कितनी है, कहाँ से कहाँ तक वह फैला हुआ है, कौन कौन सी उसमें गैसें विद्यमान हैं। तो बच्चों इसके बाद
आगे का जो पार्ट है मौसम और जलवायु बच्चों, उसे हम नेक्स्ट पीरियड में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।